वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट नंबर 2। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक एनालॉजी देके आप लोगों को कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, और GTA 6 की मैंने आप लोगों को बड़ी मिसाल दी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ आप लोगों को समझाने के लिए, वैसे आज की क्लास में हम लोग कोडिंग करेंगे। क्लास क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अ कॉमन नाउन, वो क्या हो जाएगा? क्लास हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग दैट इज अ प्रॉपर नाउन, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। मसलन कॉमन नाउन क्या होता है भाई? कॉमन नाउन हमारे पास लेट सपोज आ जाते हैं कुछ, जैसे अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट आ गया हमारे पास आ गया नेम आ गया, और उसके बाद हमारे पास, या नेम को हटा के हम कर लेते हैं डॉक्टर, उसके बाद हम कर लेते हैं पेशेंट। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये हमारे पास कुछ होते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन्स की एग्जाम्पल हो गई। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? राहिम, हुजैफा, ठीक है ना, जावेद हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास कुछ होते हैं प्रॉपर नाउन्स। तो जब भी हम क्लास बनाएंगे तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि कॉमन नाउन्स के नाम पे क्लास बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्लास अकाउंट हो गई हमारे पास, डॉक्टर की एक क्लास हो गई, पेशेंट की एक क्लास हो गई। और जो ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा हम प्रॉपर नाउन्स के बनाएंगे, जैसे राहिम हो गया, हुजैफा हो गया, जावेद हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट के नाम हम लोग मीनिंगफुल भी रख सकते हैं और नॉन मीनिंगफुल भी रख सकते हैं। वो हम क्या करेंगे, वो हम आगे जाके देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये होती है, इसको मैं ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं? मेन पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मेन पिलर्स ऑफ, ऊप्स लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। मेन पिलर्स क्या होते हैं? सबसे पहला जो पिलर होता है वो हमारे पास होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, और चौथा होता है क्या भाई? एब्स्ट्रैक्शन। पहला हमारा है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा मैंने कहा था पॉलीमॉर्फिज्म, और फिर उसके बाद चौथा है हमारा इनहेरिटेंस। ये क्या होते हैं आगे जाके देख लेंगे। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आप लोगों को सिंटैक्स बताऊंगा कि हम लोग क्लास किस तरीके से डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं डिफाइनिंग क्लास पे। डिफाइनिंग क्लास, और उसका हम सिंटैक्स लिखते हैं। तो क्लास डिफाइन करने के लिए पाइथन में हम क्या करेंगे? क्लास लिख देंगे, ठीक है। क्लास नामी कीवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद हम अपनी क्लास का नाम लिख देंगे। लेट्स सपोज अकाउंट। क्लास हमने लिख दी अकाउंट, और उसके बाद हर क्लास का नाम आप जब लिख देंगे तो उसके बाद आप लगाएंगे कोलन, जैसे वाइल लूप में लगाते हैं, फॉर लूप में लगाते हैं, इफ कंडीशंस में लगाते हैं। तो सेम उसी तरीके से हमारे यहाँ पे सिंटैक्स है, क्लास अकाउंट, और नीचे हम अपनी क्या कर देंगे? कुछ भी कोडिंग कर देंगे। कोडिंग है, ठीक है ना, कुछ भी कोड कर दें। अभी एरर ना आने के लिए मैं यहाँ पे पास लिखूंगा, तो यू गेट द पॉइंट ना। यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे, तो इस तरीके से हम लोग अपनी वेरिएबल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने बना दिया यहाँ पे x=10, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बना दिया कि बैंक बैलेंस, ठीक है ना, क्योंकि अकाउंट है तो थोड़ा सा मीनिंग दे देता हूँ। बैंक बैलेंस कितना है भाई? 1 लाख रुपीज़ है मेरे पास। और यहाँ पे मेरी एज क्या है? एज है मेरी 19 साल, ठीक है ना। कुछ भी हम यहाँ पे कोडिंग कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन भी बना सकते हैं, डेफ अकाउंट, या फिर विदड्रॉ मनी कर लेते हैं, विदड्रॉ अंडरस्कोर मनी कर लेते हैं, ठीक है ना। और मतलब मुद्दा ये है कि हमें यहाँ पे करनी है कोडिंग। बस यहाँ पे कुछ भी फंक्शंस आएंगे और यहाँ पे वेरिएबल्स आएंगे, तो ये हमारी बन गई क्लास। अब मुझे इस क्लास को यूज़ करना है। क्लास को जब भी आपको यूज़ करना होता है तो आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखते हैं अकाउंट, और उसके आगे आप लगाते हैं पैरेंथेसिस। ये अकाउंट मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास का नाम था, ठीक है। क्लास का नाम आपने लिखना है और उसके आगे 2 पैरेंथेसिस लगाना है। अब आप लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि यार ये तो फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो क्या क्लास हमारे अंदर हमारे पास फंक्शन होता है? नहीं, क्लास फंक्शन नहीं होता, लेकिन क्लास के अंदर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाता है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। हमारे पास एक आ जाता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम रिसीव कर लेते हैं। और अगर मुझे कुछ भी यहाँ मतलब प्रिंट कराना है, कुछ भी मतलब यहाँ पे मुझे वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, या मैं उसको एक्सेस करूँगा फंक्शंस को, तो मैं सिंपली ऑब्जेक्ट का नाम लिखूंगा और डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे वी एस कोड ये सजेस्ट कर रहा है कि आप एज वेरिएबल ले लो, बैंक बैलेंस वेरिएबल ले लो, या फिर विड्रॉ मनी फंक्शन ले लो, ठीक है। तो मैं विड्रॉ मनी फंक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपली आप लोगों को चेक कराने के लिए प्रिंट लिख देता हूँ, आई एम इनसाइड विड्रॉ मनी फंक्शन, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। इसको रन करने के लिए मैंने अपना टर्मिनल लिया, और ये बस प्ले बटन आप दबा दें। ये जो प्ले बटन है ये कोड रनर एक्सटेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे एरर आ गया। ओके, ये एरर क्या कह रहा है? टाइप एरर, ठीक है। टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ये वाला फंक्शन टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है कि आपको यहाँ पे जब भी आप फंक्शन वगैरह कोई भी बना रहे होते हैं, तो आपको यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट देना होता है हमेशा सेल्फ। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा आपको देना है सेल्फ। और अब हम रन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, आई एम इनसाइड विड्रॉ मनी फंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये सेल्फ क्यों लिखा है हमने, इसको हम आगे आगे चल के देख लेंगे। अब ये बिगिनर वाली क्लास है, ठीक है ना। सिर्फ कोडिंग करके मैंने आपको बताई है इसमें कि क्या होती है
सिंटैक्स ऑफ क्लास और क्या होती है सिंटैक्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल्फ क्यों होता है, बस आप ये कंपलसरी कर लें कि ठीक है ना, यू हैव टू इंक्लूड सेल्फ एज योर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। आपको सेल्फ एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट लाजमी देना होता है, ये पाइथन के रूल्स हैं। ठीक है, ओबे करेंगे तो सही होगा वरना एरर आ जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा सेल्फ होता है। क्या सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट देना है? नहीं, हम और भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे मनी दे सकते हैं, अमाउंट ऑफ मनी दे सकते हैं। ठीक है ना, और अगर हम दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी कुछ नंबर वगैरह पास करना होगा। ठीक है ना, कुछ आर्गुमेंट पास करना होगा। अच्छा, यहाँ पे सेल्फ क्यों नहीं लिख रहे? यहाँ पे हम सेल्फ नहीं लिखते। ठीक है, क्लास के बाहर सेल्फ काम नहीं करता, क्लास के अंदर काम करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लास किस तरीके से सिंटैक्स होता है, ऑब्जेक्ट का किस तरीके से सिंटैक्स होता है। आगे चल के हम लोग इंशाल्लाह इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।